हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए दो यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई अपडेट लेकर आया हूं। सबसे पहले आप देखिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। दोस्तों आपको बता दूं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिस पर वीडियो बना करके मैंने आपको जो है जानकारी भी प्रदान की थी। और उसमें ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट थी वो 28 मार्च 2024 थी। ठीक है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी के द्वारा इस डेट को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 8 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये दोबारा आपके लिए वीडियो बनाया है ताकि ऐसे अभ्यर्थी जो उस समय मान लीजिए किन्हीं कारणों से फॉर्म फिलअप करने से वंचित रह गए थे या जिनको इस भर्ती नोटिफिकेशन की सूचना नहीं मिल पाई थी, वो चाहें तो उनके पास में आज और कल का समय है और वो यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा ये विज्ञापन जो है वो दिखा देता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा किस किस पोस्ट के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया था। तो ये आप देखिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा ये जो है विज्ञापन जारी किया गया था। और इसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो मेरिटोरियस हैं, डेडिकेटेड कैंडिडेट्स हैं, उनसे जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए थे। और ये आप पदों का विवरण भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये दोबारा जो है इसलिए लेकर आया हूँ ताकि कोई नया अभ्यर्थी जो है वो वीडियो को देख रहा है या फॉर्म भरने से कोई अभ्यर्थी वंचित रह गया हो तो वो दोबारा जो है फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं प्रोफेसर जो है इसकी टोटल जो पोस्ट है वो 2 हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल पोस्ट है वो 14 है और असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल जो पोस्ट है वो 33 है। ये डिप्टी लाइब्रेरियन है, इसकी एक पोस्ट है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, इसकी एक पोस्ट है और ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, इसकी एक पोस्ट है। तो ये पदों का रोस्टर दिया गया है, कौन कौन सी पद के लिए जो है किस किस कैटेगरी के अंदर कितने कितने पद जो है वो आरक्षित किए गए हैं। तो इस पर मैंने पूरा वीडियो बना करके आपको जानकारी प्रदान की थी। और ये अलग अलग जो है इसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा फैकल्टी दी गई है। तो इसमें यूनिवर्सिटी ने कहा है कि फैकल्टी ऑफ लॉ, इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट हैं इनके अंदर विशेषज्ञता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसके अंदर इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो है जो स्पेशलाइजेशन रखते हैं उनको वरीयता प्रदान की जाएगी। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर ये जो विषय हैं इनके अंदर स्पेशलाइजेशन रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। और इसके बाद में आप देखिए फैकल्टी ऑफ इंश्योरेंस स्टडीज, इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट हैं इनके अंदर विशेषज्ञता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको ये जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जा कर के क्लिक करना है। ठीक है, और आपको जो एप्लीकेशन फीस है उसका भुगतान भी ऑनलाइन ही करना है। बता दें कि एप्लीकेशन जो फीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी 1000 रुपये फीस है। बाकी जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी और महिला अभ्यर्थी हैं उनको फॉर्म फीस से जो है वो छूट प्रदान की गई है। ठीक है, तो उस टाइम पर इसमें आवेदन की लास्ट डेट जो थी वो 28 मार्च 2024 थी, जिसको बढ़ा करके अब यूनिवर्सिटी के द्वारा 8 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। ठीक है, बाकी मैंने विस्तार से उस वीडियो के अंदर जानकारी प्रदान की थी, तो आप चाहें तो हमारा वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। उसके अंदर पूरी डिटेल से जो है वो जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, जहां तक बात एलिजिबिलिटी के लिए है, अलग अलग पदों के लिए क्या योग्यता चाहिए उसकी है, तो मैं दोनों जो नोटिफिकेशन है, दो यूनिवर्सिटियों के जो नोटिफिकेशन है उनके लिए मैं एक साथ ही आपको जो है योग्यता बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए आप दूसरी जो यूनिवर्सिटी है उसका नोटिफिकेशन। तो दोस्तों ये आप देखिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के द्वारा भी ये जो है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए योग्य जो अभ्यर्थी थे उनसे आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए थे। ठीक है,
तो इसमें आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल 2024 है। इसके अंदर भी आपके पास में अप्लाई करने के लिए आज और कल का दिन ही शेष है। लेकिन इस पर भी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी को इस नोटिफिकेशन का पता नहीं था और वो फॉर्म भरने से वंचित रह गया था, तो वो चाहे तो दोबारा जो है इसके अंदर अप्लाई अब कर सकता है। ये परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। सभी तीनों जो पोस्ट है ये तीनों ही परमानेंट पोस्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं वेतन जो है प्रोफेसर के लिए 1,44,200 से लेकर के 2,18,200 तक है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 से लेकर के 2,17,100 रुपये तक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 से लेकर के 1,82,400 रुपये तक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो आवेदन शुल्क है, एप्लीकेशन फीस है, वो कितनी है। तो इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी एप्लीकेशन फीस है 2,000 रुपये। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी एप्लीकेशन फीस जो है वो छूट है, यानी उनसे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली गई है, ठीक है। आवेदन किस प्रकार से करना है, आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। बात करें सिलेक्शन प्रक्रिया की, आपका सिलेक्शन इसमें किस प्रकार से किया जाएगा, तो यूनिवर्सिटी की जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड करेगी। पहले एपीआई स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और फिर शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया जाएगा, ईमेल के जरिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू बेस के आधार पर इसमें अभ्यर्थियों का जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा। एपीआई स्कोर क्या होता है, आपका एपीआई स्कोर कितना है, अगर आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट पर हमारा वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। ये जो दोनों यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन है इसमें अप्लाई के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ प्रोफेसर के लिए। इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहली बात, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, संबंधित विषय में मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में आपकी की हुई होनी चाहिए। तीसरी जो बात है वो क्या है कि किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर के पद पर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल्स हैं या फिर पीर रिव्यूड जो जर्नल्स हैं उनके अंदर कम से कम आपके 10 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए और आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 120 मार्क्स होना चाहिए, तो आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके अंदर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो दोस्तों एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो पहली बात, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय या संबद्ध विषय में पीएचडी की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी बात, संबंधित विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपकी पीजी होनी चाहिए। तीसरी बात, किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का 8 वर्ष का आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स या पीर रिव्यूड जो जर्नल्स हैं उनके अंदर कम से कम आपके 7 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए और आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 75 मार्क्स होना चाहिए। तो आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहली बात, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ में संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके साथ साथ में यूजीसी के द्वारा यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट,
वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर आप पीएचडी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो पीएचडी है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले की है या जिनकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है, वो अभ्यर्थी पीएचडी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी यूनिवर्सिटी के डीन या रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, बाकी सेट या स्लेट बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट जो पात्रता परीक्षा है सेट या स्लेट, उसके आधार पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर यूनिवर्सिटी के द्वारा किस किस डिपार्टमेंट के अंदर जो है ये विज्ञापन जारी किया गया है, मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के द्वारा विभिन्न विभागों में छात्र पदों के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। ये आपके सामने अलग अलग डिपार्टमेंट या सेंटर या फिर स्कूल जो है वो दिए हुए हैं, आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। टोटल जो है इसमें छात्र स्कूल या फिर डिपार्टमेंट है जिनके लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो एक एक का नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने पूरा जो है स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको इसके अंदर बता दी है, बाकी अलग अलग स्कूल्स के लिए और अलग अलग पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन इसमें बताई गई है वो इसके सामने लिखी हुई है, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल जो इसमें डिपार्टमेंट हैं या स्कूल्स हैं वो हैं 76, जिनके लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित की गई है वो है 8 अप्रैल 2024। तो आपके पास में अभी भी 2 दिन का जो है वो समय है, आप चाहें तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो सिलेक्शन होगा इसके अंदर वो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाने के बाद इंटरव्यू के आधार पर जो है सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें आप अपना एपीआई स्कोर कैसे ज्ञात करें या एपीआई स्कोर क्या होता है उसके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट के ऊपर हमारा एक वीडियो अपलोड किया गया है एपीआई स्कोर को लेकर के, वो भी आप जो है देख सकते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2024 शाम 5:30 बजे तक। ठीक है, तो ये थी आपके लिए 2 यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।